Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. The list of three list of Constitution, Class 8, Chapter 18, the Union Government, the Legislature, Distribution of Legislative Subject. जिस सब्जेक्ट पर कानून बनेंगे उनका बंटवारा। यह जो है 7th शेड्यूल, आप जानते हो 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें 7th शेड्यूल में ये सारी चीज़ें दी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जानना ही चाहिए। ओके, अब है टाइप ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब कितने हैं? 100। स्टेट लिस्ट में 66, अब 61। कंकरेंट लिस्ट में पहले 47, अब 52। ओके, सो फर्स्ट लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट। अ लिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट। आपकी बुक में 97 है, इसलिए मैंने 97 भी दिया, ऑब्लिक 100 सब्जेक्ट। द मेन सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट आर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, नेशनल रिसोर्सेस, माइनिंग वगैरह जितनी है वो सारी। ओके, इन सब लिस्टों पर द स्टेट गवर्नमेंट ओनली कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। इन सब लिस्टों पर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। अब आप पूछोगे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट क्यों कानून बनाएगी इन सब सब्जेक्टों? क्योंकि देश को यूनिफाइड तो रखना है ना, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होना चाहिए जो सेंट्रल अथॉरिटी को प्रमोट करे। ओके, अगर आप पोस्ट ऑफिस को, रेलवेज को स्टेट लेवल में डिवाइड कर दीजिएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। आपको रेलवे के एक्सपेंशन में मुश्किलें होंगी, आपको ट्रैवलिंग में मुश्किलें होंगी, ये सारी बातें। स्टेटलेट्स, द स्टेट लिस्ट ऑफ 66 सब्जेक्ट ऑब्लिक 61 nowadays. The main subject listed in this list are police, trade, commerce, public health, agriculture. इन सब में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीज़ जो हैं स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। लोगों की शिक्षा और उनका स्वास्थ्य स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। राज्य की ये काम है कि इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दे। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना राज्य का काम है। ओके, फॉरेस्ट को प्रमोट करना राज्य का काम है, फॉरेस्ट एरिया को। ओके, और प्रोटेक्ट भी करना, जो पहले से हैं उन्हें बचा के रखना, ये केंद्र का काम नहीं है, ये राज्य का काम है। द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन दिस लिस्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर है कि इन सब्जेक्ट पर वही कानून बनाए। मीन्स अपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर वो कानून बना सकती है। ओके, कंकरेंट लिस्ट। दिस लिस्ट इंक्लूड्स 47 earlier but now 52 subjects. The main subject listed in this list are education, forest, trade, union, marriage, adoption and succession, alteration of foodstuffs, drugs and medicine, labor welfare. इसमें अब शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। ओके, राज्य और केंद्र दोनों की जवाबदेही है कि शिक्षा को प्रमोट किया जाए, और फॉरेस्ट को भी, ठीक है। इन्हें कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट तो चेंज हुए हैं ना। ओके, अब द यूनियन गवर्नमेंट, ओके, and the state government can make law on the
सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर यूनियन और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट सेंट्रल लॉ को जो है वरीयता दी जाएगी। ठीक है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, देयर आर सम सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, आज जो ट्रेड वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारे पहले वे आर नॉट एग्जिस्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटेन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ये सब सब्जेक्ट्स नहीं थे। ऑल सब्जेक्ट आर लिस्टेड इन दिस इन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। इन सारे सब्जेक्टों को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में डाल दिया गया है। अवशेष लिस्ट, हिंदी में इसका मीनिंग यूनियन का है संघीय, स्टेट लिस्ट का मीनिंग है राज्य, ठीक है, और कंकुरेंट का मतलब समवर्ती सूची। संघीय सूची यूनियन लिस्ट, संघीय सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, कंकुरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट अवशेष लिस्ट। ओके, अवशेष सब्जेक्ट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट पर किसे कानून बनाने का अधिकार है? तो यूनियन गवर्नमेंट का। I hope this video is very helpful to you to solve that question. What are the three lists in the Constitution of India? वो तीन कौन कौन से लिस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं? ओके, सो once again thank you for listening and watching my videos. Okay, I hope this video is very helpful to you to gain good marks in exam. Bye bye.